तो भाई आपने तय 15,000 फुट ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को धराशायी करने वाला एक योद्धा, एक शख्स हमारे गिला मौजूद है जिनका नाम है गजेंद्र सिंह। और भाई जिनने की 15,000 फुट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को धराशायी कर दिया था, यानी कि कारगिल योद्धा हैं। पहले तो दर्शकों ठाडू ठाडू राम राम सभी को मेरी राम राम। तो गजेंद्र जी 15,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर यानी कि कारगिल युद्ध की अगर मैं बात करूं तो वो पल जिस समय आपके जो दुश्मन है वो आपसे 15,000 फुट की ऊंचाई पर खड़ा था, किस तरह से मुकाबला करे, दर्शक जानना चाहे हैं अगर भाई वो परिस्थिति कैसी थी, किस तरह के वो पल थे जब आप उनका मुकाबला कर रहे थे। देखो जी, हमारे को जो है मेरी सेकंड राजरफ हमारे को मौका मिला। अभी आपने कारगिल जो टोलिंग पोस्ट पर अटैक करना है, वहाँ की ऊंचाई 15,000 फीट है। अच्छा जी। उसमें हमारे को आदेश मिल गया, हमारे सीओ साहब ने हमारे को आदेश दे दिया। अभी सभी जवान तैयार हो लो। 10 जून 1999 में की बात है ये। हमने अटैक के लिए वहाँ तैयारी पकड़ी और उसके बाद में जो हमारे साथ इतना जो तकलीफ बहुत बनी, जैसे हमारे को रास्ते 2-3 में रोक के गए। अच्छा। क्यों वो लोग ऊपर बैठे थे, हम नीचे से जा रहे थे। ऊपर तो वहाँ पत्थर भी मारे थे, वो भी गोला का काम कर रहा था। हाँ जी, वो पत्थर भी मार रहे थे और जैसे जैसे वो हमारे पर फायरिंग भी अटैक भी कर रहे थे और फायरिंग भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम जो है ना अपना हौसला और उससे जाकर हमने अपनी कामयाबी ली और हमने वो पोस्ट को अपना कब्जा लिया। तो गजेंद्र जी इस पूरी मुठभेड़ में, इस जो कारगिल युद्ध था, इसमें अपने कितने सैनिक शहीद हो गए हैं? हमारी 2 राजरीफ के 28 आदमी तो हमारे के हो गए थे और कम से कम पूरी इंडियन आर्मी के 1,000 जो फौजी हमारे भाई शहीद हो गए थे और उनके तो जी 5-6 हज़ार आदमी उनके मारे गए थे। यानी कि भाई कारगिल युद्ध की अगर मैं बात करूं जिसमें कि पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि इसमें लगभग 1000 के आसपास हमारे जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 6 हज़ार की जो कैजुअल्टी है वो पाकिस्तान की हुई थी, जिसमें कि दुश्मन को बहुत बड़ा सबक सिखाने का काम करा था। और उसे के चश्मदीद हैं जो गजेंद्र जी हैं, उस समय के चश्मदीद हैं। तो गजेंद्र जी लगातार कितने दिन तक ये युद्ध चला था? ये युद्ध हमारे को जो है 1 महीने तक युद्ध लगातार चला था और हमारी पलटन को खासकर 2 बार मौका मिला था। 10 जून को, फिर 28 जून को फिर मौका मिला। अच्छा। फिर हमने 28 जून को भी जो है ना एक पोस्ट फेर लिया और 1 महीने तक जो हमने बहुत उधर जो है ना वो सामना करना पड़ा। हाँ, लगातार सामना कराया, भूखे प्यासे जैसे प्यासे, कई बार खाने पीने की भी समस्याएं आई होंगी। बहुत समस्या आई जी, हमारे को खाने की तो ऐसा हो गया था, भूख नहीं लगी। तो गजेंद्र जी, दर्शक कई सारे कमेंट भी आने लग रहे हैं, न्यू पूछे कि भाई गजेंद्र जी की जो पैदाइश है वो कहाँ की है, जन्म कहाँ का आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह, गांव बोंदकला, जिला चरखी दादरी। अच्छा जी। और जिस समय वो जो मंजर था, जो वो दृश्य था, जो किस तरह का फीलिंग आप कर रहे थे जिस समय जो युद्ध की स्थिति, जो इतनी नज़दीक से गोलियां आपके आसपास से भी निकल रही होंगी और कितने दुश्मनों को धराशायी करे आपने? हमने कम से कम पहले अटैक में 50 से 60 तक वहीं पोस्ट पर उनको मार डाला था। और उसके बाद में हमारे को भाई फील ये हो रहा था जो टारगेट जो हमने मिला है ना वो हमने लेना है। चाहे मरा से जीवा कुछ भी करा, लठगाड़ नहीं करना वहाँ पर। वो हमने लठगाड़ के दिखाया। हमारी 2 राजरफ का जो है ना इंडियन आर्मी में सबसे टॉप का जो काम रहा है इस कारगिल युद्ध में, 2 राजरफ सबसे बेस्ट रही है। उसको बहुत बड़ा जो मेडल मिले हैं। हाँ। तो गजेंद्र जी, जो आज भी कोई ऐसी स्थिति हो जाए और आपको अगर युद्ध के लिए भेजा जाए तो क्या आज भी आपको तैयार हो आप, या फिर डर लग गए? अभी तैयार है भाई, देख ले, फिट 4 भी वैसे फिट है और तैयार है अभी। देश के लिए बिल्कुल तैयार है। देश के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है जी। फटे चक से गोला और पे कब्जा कर सको, कर सकना जी। कोई ऑर्डर मिलने की डील है? बस हम तो ऑर्डर के आदि हैं जी। आदेश मानने का भी हम शुरू से आदि जरे भी मान लेंगे। देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है भाई इंडियन आर्मी के जवान का जज्बा, जोश। और भाई कारगिल युद्ध की अगर मैं बात करूं तो उसके चश्मदीद भी हैं और उस लड़ाई को लड़ा भी है। कारगिल योद्धा हैं, बहुत सारे जो अपने योद्धा थे कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन जो जिंदा बच निकले उन्हीं में से एक हैं
गजेंद्र जी, जिनके आज भी अगर मैं बात करूं तो जोश, जज्बा और जुनून बरकरार है। और आज भी यदि इनको बटालियन में शामिल करके अगर बॉर्डर पर भेजा जाए तो तैयार बैठे हो, बिल्कुल तैयार बैठे हैं जी, पट्टे चढ़ने तैयार बैठे हो। बिल्कुल तैयार हैं जी। तो ये है भाई इंडियन आर्मी का जोश। तो भाई इस वीडियो को इसलिए शेयर कर दो ताकि इंडियन आर्मी के जवानों का हौसला भी बढ़े, जोश भी बढ़े। और देख सको आज भी जो है गजेंद्र जी आज भी बॉर्डर पर जाकर लड़ने तैयार है, दुश्मन की छाती में गोली ठोकने तैयार खड़े हैं। तो भाई इसे बात पे ठोको शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।